हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी पाठशाला वाई विनीता मैम। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो आपका स्वागत है, क्योंकि हम यहाँ पे कर रहे हैं हिंदी मैराथन के टॉपिक वाइज लिस्ट। और जो बच्चे पुराने हैं उनका भी स्वागत है, क्योंकि वो हमारी आगे की सीरीज में बने रही है। तो चलिए क्लास स्टार्ट। हिंदी मैराथन टॉपिक लिस्ट, क्योंकि अपन ने यहाँ पे 13 टॉपिक कर चुके हैं। अब अपन 14 वाला टॉपिक करने वाली है, लेकिन उससे पहले जो नए बच्चे आए हैं उनको थोड़ा सा टॉपिक लिस्ट बता देते हैं। जो बच्चों को पता है वो स्किप कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक बार टॉपिक लिस्ट बता देते हैं। और ये क्लास अपनी 20 मिनट के समथिंग रहने वाली है। तो अगर आपको ये स्लो लगता है तो आप यूट्यूब पे देख रहे हो, स्पीड बढ़ा के देख सकते हो। 10 मिनट में पूरा का पूरा टॉपिक फिनिश। तो देखो, हिंदी वर्ड वाला कर ली। ये जो अपन ने टॉपिक्स कर लिए हैं 13, पहले हम अपन उनका नाम बता रहे हैं। तो वर्णमाला, वर्तनी संबंधी अशुद्धियां, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, ये टॉपिक्स अपन कर चुके हैं। और कौन कौन से टॉपिक कर चुके हैं अपन? सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय, तत्सम शब्द, तत्व शब्द, देश शब्द, विदेशी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों या फिर वाक्यांशों के लिए एक शब्द। इतने अपन टॉपिक्स कर चुके हैं अभी तक कवर। और जिन्होंने ये टॉपिक्स कवर नहीं किए वो देख लेना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिससे आपको ढूंढने में दिक्कत ना आए। ओके, तो टॉपिक्स आपको पूरे लेने हैं, एक भी स्किप नहीं करना है। ये क्लास बहुत कम समय में बहुत अच्छा रिवीजन कराएगी। और जो बच्चे न्यू है अभी, मतलब जो पहली बार पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ये क्लास हेल्पफुल है, ठीक है। तो इस क्लास में बने रहिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना। चलिए अपन तो आगे की क्लास देखते हैं, क्योंकि अपन को ज़्यादा बातें नहीं करनी है। तो आगे के टॉपिक रहने वाला है वाक्य संरचना, जिसमें वाक्य के भेद पढ़ेंगे, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और वाक्य विश्लेषण। उसके बाद में संश्लेषण, रूपांतरण, वाक्य रचना संबंधी अशुद्धियां पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन मुहावरे और लोकोक्तियां पढ़ेंगे, फिर संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। इसके बाद में अपन कुछ और टॉपिक्स करेंगे। पहले ये 20 टॉपिक्स अपना टारगेट है। उसके बाद में अलंकार, छंद, रस, काव्य, हिंदी साहित्य, सारे टॉपिक्स अपन करने वाले हैं। अलंकार की एक वीडियो मैंने बनाई है, लेकिन किसी रीजन से जब आप, या फिर ये कह सकते हैं स्टार्टिंग वीडियो थी, इसलिए थोड़ा सा दिखने में जो क्वालिटी है हमारे पेजेस की वो थोड़ी अच्छी नहीं है। लेकिन चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा जब तक हम एक और न्यू क्लास नहीं लेके आ रहे, ठीक है। जब तक आप उसी से काम चला लेना, अलंकार की से। और हिंदी की जो प्लेलिस्ट है आपको वहाँ पे वो क्लास मिल जाएगी। चलिए अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और वैसे हमारे चैनल का नाम है सरकारी पाठशाला वाई विनीता। सेम एज चैनल नेम, सेम एज टेलीग्राम नेम, सेम एज व्हाट्सएप चैनल नेम, सेम एज इंस्टाग्राम नेम, सबके अपने की एक ही नेम है, ठीक है। सरकारी पाठशाला वाई विनीता मैम। ओके, और मैम मैंने ना ये वाला रखा है इसमें, ठीक है, ध्यान रखना। वैसे ये मैम गलत होता है, आई नो, मैडम होता है, उस मैडम से ही अपन ने ये बना दिया है मैम। ओके, लेकिन मैंने ये वाला मैम यूज किया है। ओके, विनीता की स्पेलिंग में VINIT है, ठीक है, VINITA है। ओके, चलिए तो अपन स्टार्ट करने से पहले आपको एक क्विक रिवीजन बता देते हैं कि हम कैसे इस टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो ये आपका टॉपिक है जिसमें अपन क्वेश्चन करते हैं, फिर उसका आंसर देते हैं। उसके बाद में अपन उस टॉपिक्स जो क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन करते हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देते हैं। इस टाइप से अपन 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। इनके बाद में अपन करते हैं उस टॉपिक का क्विक रिवीजन। क्या करते हैं अपन? क्विक रिवीजन करते हैं पूरा का पूरा टॉपिक का, ठीक है। चलिए ऐसा करते हैं, इस टॉपिक को क्वेश्चन से ना हो कराते हुए मैं इस टॉपिक को आपको ना क्विक रिवीजन से स्टार्ट करा देती हूँ, जिससे आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो पहले टॉपिक का नाम बता दूं आपको, वाक्य संरचना, वाक्य के भेद और वाक्य विश्लेषण इस टॉपिक का नाम है। कंप्लीट हिंदी ये आपकी इससे कवर होगी, गवर्नमेंट या फिर जो भी अपन कंपटीशन एग्जाम्स बोलते हैं उनके लिए।
और यहाँ पे अपन एमसीक्यू का भी पोस्टमार्टम करेंगे, डीपली एक्सप्लेन करेंगे और क्विक रिवीजन करते हैं। क्विक रिवीजन में कुछ कुछ डाटा रहता है आपका, जब अपन पूरी क्लास लेंगे तो अपन और अच्छे से इसको समझाएंगे और आपके जो क्वेश्चंस के आंसर होंगे ना उसमें भी अपन बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। तो इस बार मैंने क्या किया है कि पहले इस टॉपिक का क्विक रिवीजन कराएंगे, उसके बाद में आपको कराया जाएगा इस टॉपिक के क्वेश्चंस को। ओके, थोड़ा सा चेंजेस लाते हैं, हमेशा जरूरी थोड़ी ना एक ही चले, अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो क्विक रिवीजन करने वाले हैं अपन वाक्य टॉपिक का। सबसे पहले बात करते हैं वाक्य के भेद की। तो वाक्य के भेद कौन कौन से होते हैं? तो एक तो सबसे पहले होता है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर कौन कौन से होते हैं? तो सरल वाक्य होता है, इसमें एक ही क्रिया वाला वाक्य होता है। जैसे राम पढ़ता है, तो क्रिया कितनी है? एक ही, पढ़ना एक क्रिया है। संयुक्त वाक्य, इसमें दो या दो से अधिक क्रिया वाले वाक्य होते हैं। जैसे राम पढ़ता है और श्याम खेलता है, तो दो से ज्यादा क्रिया, दो या दो से ज्यादा क्रिया हो गई। पढ़ना दो और खेलना दो क्रिया हो गई। मिश्र वाक्य में क्या होता है? सरल और संयुक्त का मिश्रण होता है। जैसे राम पढ़ता है लेकिन श्याम खेलता है, एक तरीके से इसमें कंजक्शन का यूज किया जाता है। ओके, अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? तो अर्थ के आधार पर एक तो विनयात्मक से, जिसे विध्यात्मक भी बोलते हैं, ठीक है। आदेश, अनुरोध और नम्रता दी जाती है इसमें। एक विवेचनात्मक होता है जिसमें तथ्य बताने वाला होता है। एक प्रश्नात्मक होता है जिसमें सवाल पूछने वाला होता है। एक विस्मयादि बोधक होता है जिसमें आश्चर्य, अद्भुत और व्यक्त करने वाला होता है। फिर उसके बाद में वाक्य विश्लेषण क्या होता है? वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय की पहचान। वाक्य विश्लेषण परीक्षा में क्या करते हैं? बार बार पूछा जाता है। तो वाक्य विश्लेषण में क्या कहता है? वाक्य में संज्ञा की, सर्वनाम की, क्रिया की, विशेषण की और अव्यय की क्या कराई जाती है? पहचान कराई जाती है। आगे देखते हैं कुछ टिप्स हैं। जैसे सबसे पहले वाक्य का मुख्य क्रिया देखनी चाहिए आपको। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस मिले, सबसे पहले देखो मेन वर्ब, मुख्य क्रिया को देखो। रचना और अर्थ दोनों आधार पर वाक्य के प्रकार तय करो। आप पहले रचना के आधार पर देखो, फिर अर्थ के आधार पर देखो, क्योंकि कभी कभी कंबाइंड ऑप्शन भी आ जाती है। टिप्स और ट्रिक्स क्या है कि वाक्य के प्रकार पहचानने के लिए मुख्य क्रिया देके आपको बताइए। एक क्रिया है तो सरल, दो क्रिया है तो संयुक्त, दो या दो से अधिक है संयुक्त। अगर उनको मिक्स कर दिया है तो वहां पे क्या हो जाएगा? मिश्र हो जाएगा। विश्लेषण में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय की पहचान करते हैं। छोटे वाक्यों से अभ्यास करें, फिर संयुक्त और मिश्र वाक्यों पर जाए। मतलब छोटे छोटे वाक्यों से इसकी पहले प्रैक्टिस कर ले अच्छे से, उसके बाद में बड़ी सेंटेंस पे जाए। तो चलिए अब अपन करते हैं प्रैक्टिस। अपन भी इनकी बात मान लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए, आई होप आपको क्विक रिवीजन समझ आ गया होगा। कितने कम टाइम में आपको क्विक रिवीजन हमने करा दिया। चलिए, तो राम खेलता है, राम खेलता है वाक्य का प्रकार क्या है? तो खेलना एक ही वर्ब है तो सरल वाक्य हो जाएगा, ठीक है। कोई आपको डाउट तो उसमें होगा ही नहीं। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, केवल एक क्रिया है यहाँ पे सॉरी, मैं खाना खा रहा हूं, खाना एक क्रिया। बच्चा सो रहा है, वह गाना गाती है। माता पिता बाजार गए, वह पढ़ाई करता है। एक क्रिया, सरल वाक्य। कितनी जल्दी आपको क्लियर हो गया। राम पढ़ता है और श्याम खेलता है, वाक्य का प्रकार क्या है? तो संयुक्त वाक्य। क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा क्रिया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। राम पढ़ता है और खेलता है, दो क्रियाएं, पढ़ना और खेलना, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। वह खाना खाता है और पानी पीता है, वह पढ़ता है, मैं पढ़ता हूं और वह खेलता है। बच्चा सोता है और कुत्ता भौंकता है। कहीं पे भी आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, आपके डाउट सारे के सारे क्लियर किए जाएंगे। राम गाता है और श्याम नाचता है, वे बाजार गए और घर लौटे। तो आपके ये कुछ सेंटेंस आपको बता दिए। नेक्स्ट है, राम पढ़ता है लेकिन श्याम खेलता है, वाक्य का प्रकार कौन सा है? तो उसमें मिश्र वाक्य। क्यों है? जब अपन सरल और संयुक्त को मिक्स कर देते हैं तो वहां पे बन जाता है मिश्र वाक्य। सरल और संयुक्त दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है? मिश्र वाक्य। मैं खाना खाता हूं लेकिन वह सोता है, तो यहाँ पे क्या हो गया? मिश्र हो गया। एक तरीके से लेकिन टाइप, इस टाइप के अपन को वर्ड्स भी मिल जाते हैं। वह गाता है पर मैं पढ़ता हूं, बच्चा सोता है किंतु कुत्ता जागता है। ये सारे के सारे क्या है? मिश्र है। राम नाचता है पर श्याम पढ़ता है, वे बाजार गए लेकिन घर जल्दी लौटे। तो ये सारे के सारे क्या है? मिश्र वाक्य।
नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट, अरे पेज रिपीट हो गया, यही था शायद, हाँ। क्या तुम घर जा रहे हो वाक्य का प्रकार क्या है? क्या तुम घर जा रहे हो वाक्य का प्रकार क्या है? तो क्या आ गया? तो प्रश्नवाचक। आदेश तो दे नहीं रहा है, विनयात्मक है नहीं, विस्मयादि है नहीं है। आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन भी किया जाएगा, अगर मुझे लगेगा तो सब कुछ बता दूंगी। वाक्य में सवाल पूछा गया इसलिए प्रश्नवाचक। तुम क्या पढ़ रहे हो, क्या के लिए प्रश्नवाचक। तुम वह क्यों रो रहा है, तो प्रश्न है। कहाँ जा रहे हैं, तो प्रश्न है। आपको एक काम करती हूँ, इसके ऑप्शन भी बता देती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है इसमें ऑप्शन बताने की आपको जरूरत है। वैसे आगे आपके ऑप्शन भी क्लियर हो जाएंगे। अगर प्रश्न पूछ रहा है प्रश्नवाचक, आदेश दे रहा है तो आदेशवाचक। जैसे तुम जाओ, तो ये यहाँ पे क्या है, आदेश दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है। विनयात्मक जो सरल वाक्य होते हैं उन्हीं को बोलते हैं। विस्मयादि जिसमें ना, विस्मयादि जो एक्सप्लेनेशन मार्क आ जाता है, ठीक है, यहां से अभी आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट है, यह कौन है, तो यहाँ पे कौन आ गया, तो ये एक प्रश्नवाचक है। समय क्या हुआ है, तो प्रश्नवाचक। आपने इसमें क्वेश्चन मार्क से भी पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कृपया दरवाजा बंद कर दो। कृपया दरवाजा बंद कर दो वाक्य का प्रकार क्या है? तो देखो, कृपया तो रिक्वेस्ट कर रहा है, उससे विनती कर रहा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, ये इसमें विनयात्मक हो जाएगा, जो अपन बोलते हैं ना इंग्लिश में इम्परेटिव, वही इम्परेटिव हो जाएगा, जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है, एडवाइस भी आ जाती है। तो यहाँ पे आदेशात्मक या फिर विनयात्मक। अगर आपको ऑप्शन में विनयात्मक नहीं दिया हो तो आदेशात्मक लगाया ना, बिल्कुल सही माना जाएगा, ठीक है। ऐसा मत करना कि विनयात्मक दिया नहीं तो आपको लगाना ही नहीं है, ठीक है, आप उसमें विनयात्मक लगाया ना। अरे यहाँ मैं गलत बोल गई थी आपके लिए, सॉरी सॉरी। ये जो विनयात्मक है ना, मैंने इसको विद्यावाचक पढ़ लिया, एकदम से हो जाता है ना, विद्यावाचक जो सरल वाक्य को बोलते हैं वो पढ़ लिया था यहाँ पे, तो ये विनयात्मक है, ठीक है, विधानवाचक नहीं है। विधानवाचक होता तो आपका वो, विद्यावाचक बोल गई थी अभी भी, देखो विधानवाचक होता है तो वहां पे सरल होता है, ठीक है। ये हो गया अपना। चलो, आदेश और विनयात्मक हो जाएगा। दरवाजा बंद करने का यहाँ पे क्या किया जा रहा है, निवेदन किया जाता है, इसलिए विनयात्मक। कृपया पानी दो, चुप रहो। अब एकदम किसी से स्ट्रिक्टली बोल रहे चुप रहो, तो यहाँ पे आदेश दे रहे हैं, ठीक है। और किसी से पोलाइटली बोल रहे हैं कृपया चुप रहो, तो यहाँ पे विनयात्मक बोल रहे हैं। पुस्तक मुझे दो, आदेश वाला। कृपया मुझे पुस्तक दो, तो आदेश के आगे क्या हो जाएगा, विनयात्मक हो जाएगा। छोटी छोटी पहचाने जिनसे आप इनको याद रख सकते हैं। कृपया मदद करें, विनयात्मक। किसी से रिक्वेस्ट करके बोल रहे हैं तो विनयात्मक, और डायरेक्ट बोल रहे हैं तो ऑर्डर दे रहे हैं। दरवाजा खोलो, आदेश दे रहे हैं। वाह कितना सुंदर फूल है, वाक्य का प्रकार क्या है, वाह। एकदम से बोलते हैं ना अपन को, कोई अच्छी चीज दिख जाए, जैसे फूल ही बहुत सुंदर दिख गया, अपन गए बगीचे, वाह कितना क्यूट, मतलब कितना ब्यूटीफुल फ्लावर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वहाँ एक्सक्लेमेटरी हो जाता है, मतलब विस्मयादि बोधक हो जाता है। ओके, एक्चुअली क्या है, मुझे ना इंग्लिश वर्ड से याद करने की ज़्यादा हैबिट है, तो हिंदी वर्ड्स में कभी कभी हो जाता है, बट आपके लिए वो दिक्कत नहीं करेगा। आश्चर्य व्यक्त करने वाले जो वाक्य होते हैं उसमें विस्मयादि बोधक बोलते हैं उनको, ठीक है। अरे क्या सुंदर दृश्य है, तो यहाँ पे विस्मयादि बोधक, ये एक्सक्लेमेशन मार्क याद रखना, ठीक है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं ना, उनके लिए भी हमारी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक टीचर भी ऐसा ही पढ़ा रहा है जो खुद इंग्लिश मीडियम पढ़ा है। वाह क्या अद्भुत कला है, हे भगवान यह कैसे संभव हुआ, तो यहाँ पे विस्मयादि, ठीक है। आपको ये एक्सक्लेमेशन साइन दिख गया ना, बस हो गया काम, फिर कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है इसमें। अरे कितनी सुंदर बगिया है, वाह कितना बड़ा घर है। राम खेलता है, तो वाक्य में क्रिया कौन सी है? अब देखो, राम खेलता है, क्रिया क्या है, राम क्या है, सब्जेक्ट है जो कि संज्ञा है, खेलना क्या है, इसमें वर्ब है, तो खेलना है, ठीक है। वाक्य की मुख्य क्रिया क्या है यहाँ पे, खेलना। जैसे मैं पढ़ता हूं तो इसमें पढ़ना, बच्चा सोता है तो सोना, वह गाती है तो गाना,
माता पिता गए तो गए, वे दौड़ते हैं तो दौड़ते हैं। सीता ने किताब पढ़ी, तो इसमें किसकी संज्ञा है? तो देखो, सीता ने किताब पढ़ी में किसका संज्ञा है? तो संज्ञा किसकी है यहाँ पे? अब देखो, पढ़ कौन रहा है? तो सीता पढ़ रही है। और क्या पढ़ रही है? किताब पढ़ रही है। तो यहाँ पे संज्ञाएं तो दो दो हो गई ना, सीता और किताब। क्यों? क्योंकि सीता क्या है? किसी का नेम है। अगर किसी पर्सन का नेम होता है, अगर किसी पर्सन का नेम होता है तो वहां पे क्या होता है? संज्ञा होती है। अगर किसी वस्तु का नाम होता है, अगर किसी वस्तु का नाम होता है, पर्सन, प्लेस और थिंग, सुना है कि नहीं? तो बस थिंग है, वस्तु का नाम है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी? संज्ञा हो जाएगी। और थिंग क्यों? क्योंकि किताब क्या है? एक वस्तु ही तो है, कोई एक चीज ही तो है। तो यहाँ पे सीता और किताब दोनों सही है, इसलिए दोनों ए और सी हो जाएगा। सीता व्यक्ति का नाम है, संज्ञा। किताब वस्तु का नाम है, इसलिए भी संज्ञा। राम खेलता है तो राम क्या है? संज्ञा है। बच्चा दौड़ता है तो बच्चा क्या है? संज्ञा है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। फूल खिल गया तो फूल क्या है? संज्ञा। नदी बह रही है तो नदी क्या है? संज्ञा। पुस्तक मेज पर है तो पुस्तक क्या है? संज्ञा। यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो मेज भी संज्ञा है। ठीक है, रखी किस चीज पे? मेज पे तो रखी है। राम ने खेलते हुए मेला देखा, राम ने खेलते हुए मेला देखा, तो विशेषण कौन सा है? तो देखो, जो उसने मेला देखने का कार्य किया वो कब किया है? खेलते हुए। तो मेला की जो विशेषता है वो कौन बता रहा है? खेलना बता रहा है। तो खेलना बता रहा है तो इसलिए यहाँ पे खेलते क्या हो जाएगा? इसकी विशेषण हो जाएगी। खेलते हुए मेला देखा, तो खेलते में मतलब मेला का वर्णन किया गया है, इसलिए विशेषण है। सुंदर फूल खिला, फूल कैसा खिला है? सुंदर, तो ये विशेषण हो गया। विशेषण की परिभाषा आपको बता दूं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें अपन विशेषण कहते हैं। ओके, जब मैंने आपको विशेषण टॉपिक कराया था तो ये अच्छे से आपको बताया था। बड़ा घर है, घर कैसा है? बड़ा। नीला आसमान है तो आसमान कैसा है? नीला। मीठा आम है, आम कैसा है? मीठा। तेज हवा चल रही है, हवा कैसी चल रही है? तेज। लास्ट क्वेश्चन है, मैं स्कूल गया, मैं सर्वनाम कौन सा है? तो स्कूल कौन गया है? मैं। कौन गया है? मैं। तो यहाँ पे मैं क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगी। अगर इंग्लिश के पर्पज से देखा जाए तो जो अपने सर्वनाम होती हैं, प्रोनाउन, वो सिर्फ 7 होती हैं। कौन कौन सी? ही मतलब तुम, मैं, हम, और तुम में, हम, वह, वहां पे यहाँ पे तीनों आ जाते हैं, ही, शी, इट। ठीक है, अलग अलग होती है ये। और एक और रह गया अपना वे। ठीक है, लेकिन हिंदी के पर्पज से देखा जाए ना तो इसमें आप भी जुड़ जाता है, ये भी जुड़ जाता है। ठीक है, इस टाइप से अपनी कितनी हो जाती है? 11 हो जाती हैं। जब मैंने आपको सर्वनाम का टॉपिक कराया होगा तो आपको बता दिया होगा। आई होप आपने अच्छे से हमारा ये टॉपिक देखा होगा, तो वहां पे आप इसको कंप्लीट कर लेना अगर जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि अगर आपका ना अच्छे से टॉपिक क्लियर नहीं हो पाएंगे ना तो आपको दिक्कत आएगी। आपने ये क्लास देखी, अच्छी बात है, लेकिन आप पुराने टॉपिक्स भी पूरे कवर करो जो हमने करा दिए आपको। हमने सीरीज इस टाइप से रखी है कि आपके सारे के सारे टॉपिक क्लियर होते जाए। मैं वाचक करता है तो इसलिए यहाँ पे क्या है? सर्वनाम। वह पढ़ती है तो वह, हम खेलते हैं हम, तुम सो रहे हो तो तुम, तो ये सब क्या है? सर्वनाम है। वे आए तो कौन? वे सर्वनाम है। यह सुंदर फूल है तो यह सुंदर है तो मतलब यह। तो ये अपनी कुछ इसमें मैंने आपको एक्स्ट्रा चीजें करा दी, क्विक रिवीजन और क्वेश्चंस करा दिए। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है ना तो आप हमसे बेझिझक पूछ लेना, आपके सारे के सारे डाउट्स आपको क्लियर किए जाएंगे। तो दोस्तों, आज का चैप्टर यही पूरा होता है। अगर आपको क्लास समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कमेंट करके बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। पीडीएफ एंड नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें।
लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और ये स्कैनर लगा है, आप चाहो तो इस स्कैनर की हेल्प से भी ले सकते हो। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लेना जिससे आपको स्कैनर मिल जाएगा। तो आप क्यूआर कोड को स्कैन करके भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के से। आप हमारे अन्य प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, थ्रेड्स पे भी जुड़ सकते हैं। सबकी लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही मैंने स्कैनर भी दे दिए हैं, अगर आप चाहो तो ले सकते हो। ये हमारे यूट्यूब चैनल का स्कैनर है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो पुश कर करके ले लेना। ये हमारे व्हाट्सएप चैनल का स्कैनर है, ठीक है। और ये हमारे इंस्टा का है। सबकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप बेफिक्र रहिए। और ये हमारे टेलीग्राम का जो डिस्कशन चैनल है वो है, जिसमें आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। आपको कोई भी डाउट्स होते हैं, कोई भी क्वेरी, आप वहां पे जाके पूछ सकते हैं। ये हमारा फेसबुक पेज है, यहाँ पे भी आप जुड़ जाइए, जिससे आपको और आगे की अपडेट्स भी मिलती रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां आपका सिलेक्शन हमारा मिशन होगा। थैंक यू।